हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं ड्रिल 8। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये ड्रिल्स मिलती आपको कहाँ से है। तो देखिए, ये है आपकी टॉपर्स मॉड्यूल, मतलब मेंस का जो मॉड्यूल चेकलिस्ट बोलते हैं। तो देखिए, इस तरह की चेकलिस्ट होती है। इस चेकलिस्ट के अंदर हर चेकलिस्ट में 7 ड्रिल्स मिलेंगे आपको ड्रिल की फॉर्म में। मतलब मान लीजिए कि एक सिटिंग पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से पार्ट 7 में पूरी मेंस लेवल की चेकलिस्ट को डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से जैसे 1 थी हमने वो कंप्लीट कर ली, उसमें 7 ड्रिल थी। अब हम स्टार्ट करें सेकंड वाली 8 नंबर सेकंड ड्रिल से, सेकेंड मॉड्यूल से। तो देखिए, ये आपकी 8 ड्रिल, इसमें क्या है, क्वांटिटी टाइप्स क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। क्वांटिटी बेस मतलब पहले फर्स्ट क्वांटिटी दे दी, फिर दूसरी दे दी। आपको ये बताना है कि क्वांटिटी 1 बड़ी है या 2 बड़ी है या दोनों इक्वल है, किस तरह से। तो ये अर्थमेटिक के ही क्वेश्चन हैं, 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे देंगे, उनको सोल्व करना है। जो लास्ट में आंसर आएगा वो ये बताना है कि किसका आंसर बड़ा है। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये है आपकी क्वांटिटी 1 और ये सेकंड क्वांटिटी है। तो मैंने अलग अलग लिख लिया है, इनको अलग अलग सोल्व करेंगे, देन हम कंपेयर कर लेंगे। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पी इन्वेस्ट कर रहा है 15,000 रुपये 9% इंटरेस्ट के ऊपर, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। एनुअली क्या होता है, मतलब साल में एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। और फिर उसने 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए 14% के अकॉर्डिंग कंपाउंड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली क्या हो गया, इसका मतलब 6 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। दोनों इन्वेस्टमेंट, बोथ द इन्वेस्टमेंट बीइंग फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए दोनों इन्वेस्टमेंट थी। बी ने क्या किया, उसने अपनी मनी इन्वेस्ट की, हमें नहीं पता कितनी मनी, 5% सिंपल इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए। और जो ए और बी को जो सेम अमाउंट इंटरेस्ट मिल रहा है, जो ए को जितना इंटरेस्ट मिलेगा दोनों स्कीम से, उतना ही बी को इंटरेस्ट मिलेगा। तो बताइए कि बी ने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की थी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ए का इंटरेस्ट चाहिए। ए का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, पहले हम निकालते हैं 15,000 के ऊपर। 15,000 के ऊपर सबसे पहले आप कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगता है, इसने बोला कि एनुअली। अगर 1 साल में एक ही बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा और ये वैल्यू 1 साल के लिए ही रखी गई थी, तो इसको हम किस अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लग रही है वैल्यू। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मान लीजिए कि ये वैल्यू 2 साल के लिए रहती, तो 1 साल में अगर इसका इंटरेस्ट 200 रुपये आता, तो नेक्स्ट टाइम जो इसका प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट लगता 200 रुपये, एंड इस 200 पे भी इंटरेस्ट लगता, अगर ये 2 साल के लिए होता। लेकिन 1 साल के लिए जब भी बात हो और उसको एनुअली ही ट्रीट किया हो, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की तरह। तो सिंपल इंटरेस्ट में ये हो गया प्रिंसिपल, रेट कितना है 9%, टाइम कितना है 1 ईयर, डिवाइड कर दीजिए 100 से। कितना आएगा, 15 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर बनेगा, 1350। इसका मतलब ए को 15,000 से कितना इंटरेस्ट मिला, 1350। अब हम निकालते हैं कि ए को 20,000 से कितना इंटरेस्ट मिला। तो ए को निकाल लेते हैं। सेकंड, प्रिंसिपल कितना है 20,000 रुपये। अब रेट है 14%, लेकिन सेमी एनुअली मतलब 2 बार इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने का। जब भी साल को डिवाइड कर दिया जाता है सेमी एनुअली, मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट लगेगा, तो क्या हो जाता है, टाइम तो हो गया आपका डबल, 1 साल टाइम दे रखा है ना, तो टाइम तो हो जाएगा 2 साल, मतलब 2 कंपेयर करेंगे क्योंकि 6 महीने हो गया। और इंटरेस्ट क्या होती है, वो हो जाती है हाफ, जितनी जैसे 14 है तो हाफ होकर कितनी हो जाएगी, 7%। अब आपको ये है कि 7% 2 साल के लिए इंटरेस्ट है। तो जब भी आपको पता है 2 साल का, हम बहुत ईजिली निकाल लेते हैं। कैसे, जो भी इंटरेस्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस करेंगे जो भी आपका इंटरेस्ट है उसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और डिवाइड बाय में 100। तो कितना इंटरेस्ट बना 14.49। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 14.49 और डिवाइड में आ जाएगा 100। ये रेट और टाइम दोनों मिक्स करके निकलता है जब भी 2 साल का निकालेंगे। तो ये पॉइंट हटाने के लिए डिवाइड में और हम 100 कर देंगे, ये वैल्यू इससे कट हो जाएगी। आपके पास कितना इंटरेस्ट बना, इंटरेस्ट बनेगा 2898 रुपये। पहले कितना था 1350। तो ए को टोटल कितना इंटरेस्ट मिल गया 4248 रुपये। इसका मतलब 4248 रुपये बी को भी मिला है। इट मीन्स हमें पता लग गया कि बी का इंटरेस्ट भी सेम है जितना ए का इंटरेस्ट है। अब देखिए, इसको 5% पे लगाया 1 साल के लिए, तो आप निकालो कि प्रिंसिपल कितना था। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100। अगर मुझे प्रिंसिपल नहीं पता, प्रिंसिपल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में रेट इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट देखिए इतना ही यार, आपका कितना है 4248 रुपये, मल्टीप्लाई में 100, रेट है 5% और 1 साल के लिए। तो इससे कट करेंगे, ये आ जाएगा 20, मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 84,960 रुपये।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, 84,960 हो गया हमारा पी की वैल्यू, मतलब क्वांटिटी 1 की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब हम सोल्व करेंगे क्वांटिटी 2, फिर उनको कंपेयर करेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। सेकंड देखते हैं क्वांटिटी 2 क्या है। 3 पार्टनर्स दे रखे हैं, ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आएगी उनकी इन्वेस्टमेंट, देन आएगा उनका टाइम और फिर आएगा प्रॉफिट। आपको पता है प्रॉफिट कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम की जब मल्टीप्लाई कर देते हैं इन्वेस्टमेंट और टाइम की, तो आपका प्रॉफिट निकल कर आ जाता है इज इक्वल टू पी। इन्वेस्टमेंट किस कैपिटल की फॉर्म में है, ए बी सी, 3 पार्टनर्स इन्होंने दे दिए, हम एज्यूम कर लेते हैं ए बी सी है, तो उनका क्या रेशो में उनकी कैपिटल डिवाइड है, 4, 5, 7। अब आगे बोला कि द टाइम पीरियड फॉर विच ईच ऑफ देम इन्वेस्टेड वॉज इन द रेशो ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड। रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 की फॉर्म में आ जाएगा, 1/4, 1/5। तो इन्होंने बोला है कि टाइम रेसिप्रोकल है उनके कैपिटल के, जो भी इन्वेस्टमेंट है, तो रेसिप्रोकल मतलब वो 1 के डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 4 है तो इसका टाइम होगा 1/4, ये 5 है तो 1/5, 1/7। अब आपको पता है प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम की मल्टीप्लाई, तो प्रॉफिट का क्या रेशो आ जाएगा, जब कुछ लोगों का ये मानना है कि इसको सोल्व करिए, पहले कुछ एलसीएम लीजिए फिर यहाँ पे जो वैल्यू आई, आपको ऐसे नहीं करना, इसको डायरेक्ट ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 एंड 1/4 की, तो ये तो कट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना आ गया 1, इसमें भी प्रॉफिट कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो 1, 1। प्रॉफिट का रेशो हमें मिल गया 1:1:1। इतना क्लियर हो गया। अब इन्होंने आगे क्या बोला कि द शेयर ऑफ द पार्टनर हु बॉट द इन द हाईएस्ट कैपिटल, जिसके पास हाईएस्ट कैपिटल है वो बताओ टोटल प्रॉफिट है इतना। ये बताओ कि किसके पास हाईएस्ट कैपिटल है, उसका प्रॉफिट निकालना है आपको। टोटल प्रॉफिट है 13, ठीक है, इतना है टोटल प्रॉफिट, 1,32,000 रुपये। हमें बताना है कि हाईएस्ट किसका प्रॉफिट है। देखिए 1, 1, 1 सबका सेम है, तो हाईएस्ट तो किसी का भी नहीं होगा, कोई भी एज्यूम कर लीजिए। रेशो को कैसे ओपन करते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले तीनों को ऐड करिए, 1, 2, 3 कितना हो जाएगा 3, 3 से डिवाइड करिए, एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी। तो बाकियों की वैल्यू 1 ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने की क्या ज़रूरत है, तो कितना बनेगा आपका आंसर बनेगा 44,000 रुपये। तो हमारे पास क्वांटिटी बी 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 44,000 रुपये। 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, देखिए क्वांटिटी 1 आया था 84,960 और सेकंड हो गया आपके पास 44,000। तो ऑब्वियसली आपको पता है कौन सी बड़ी वैल्यू है, 84,000 वाली। तो हम लिख सकते हैं कि क्वांटिटी 1 इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड की है ये है फर्स्ट क्वांटिटी, पहले इसको सोल्व करते हैं। ये आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइप का क्वेश्चन हो गया कि ए और बी रन अ रेस विद देयर स्पीड। ए और बी की स्पीड कितनी है, स्पीड का रेशो यहाँ पे दे दिया, ए एंड बी का कितना है हमारे पास 8:7। उसके बाद है दे प्रेफर टू रन इन अ सर्कुलर पार्क, वो एक सर्कुलर ट्रैक के अंदर रन करते हैं जिसकी सर्कमफेरेंस है 2.5 किलोमीटर। इसका मतलब टोटल जो इनकी मतलब जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है एक राउंड में वो कितना है 2.5 किलोमीटर का, वो 2.5 किलोमीटर का राउंड कंप्लीट कर रहे हैं इतना डिस्टेंस। अब आपको बताना क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हेन ही पासिस बी फॉर द 10th टाइम। वो डिस्टेंस बताओ ए ने कितना कवर कर दिया जब वो बी को 10वीं बार क्रॉस कर देगा। तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले देखिए एस टी इज इक्वल टू डी, जब भी स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है आपके पास डिस्टेंस। यहाँ से हम टाइम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बाय में स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 2.5 किलोमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ डिस्टेंस हो गया 2.5 किलोमीटर। और मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि स्पीड इनकी कुछ भी एक्स एज्यूम कर लिया हमने कि इसकी एक्स स्पीड है, इसकी कितनी स्पीड है, एक्स स्पीड एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स है स्पीड। तो इतना टाइम निकल कर आ गया आपके पास। अब इन्होंने बोला है कि उसने 10 राउंड लगाए, तो इस टाइम से वो 10 राउंड लगाएगा। तो 10 राउंड देखिए उसके कितने लगेंगे, टाइम इतना है, डिवाइड बाय में एक्स, हमने एक्स एज्यूम कर लिया, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है 8x, इसको हम 8x और 7x मान लेते हैं। तो अगर मुझे a का निकालना है तो मैं इसको 8x से मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि इसकी इतनी स्पीड है, मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए ये आपके पास टाइम निकल कर आया था। डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम इतना हो गया, स्पीड मैंने 8x एज्यूम कर ली, तो डिस्टेंस कितना कवर कर दिया इसने, इतना डिस्टेंस एक राउंड में इसने कंप्लीट कर दिया, मतलब एक बार में। उसको बोला कि 10 राउंड लगाए उसके कंपैरिजन में, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, इसने 200 मतलब 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। अगर आप बी का निकालें तो वो करेगा 175,
b कैसे 175, टाइम ये है और इसकी स्पीड कितनी है 7x, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 175 करेगा। अगर ये पूछता कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा तो 200 में से 175 को सब्ट्रैक्ट कर देते, 25 आंसर। लेकिन इन्होंने बोला कि p ने मतलब a ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इसने 200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। इतना क्लियर हो गया। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसकी वैल्यू आ गई 200। हम निकालते हैं अब सेकंड क्वांटिटी। एक ट्रेन का क्वेश्चन है, एक ट्रेन ट्रैवल करती है एक सर्टेन डिस्टेंस, कांस्टेंट स्पीड है उसकी। कांस्टेंट स्पीड क्या होती है, मतलब एक स्पीड उसने मेंटेन कर रखी है। मान लीजिए 40 किलोमीटर, तो लगातार 40 ही किलोमीटर चल रहा है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है, एक्स है। हम उसकी स्पीड कितना अज्यूम कर लेते हैं, हम उसकी एक्स स्पीड अज्यूम कर लेते हैं कि उसकी स्पीड है एस। सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं एस टी इज इक्वल टू डी, स्पीड को आपने टाइम से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या बनेगा, डिस्टेंस। हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है, एक्स। स्पीड होगी एक्स और टाइम को क्या अज्यूम कर लेते हैं, टाइम को टी ही अज्यूम कर लेता है। ठीक है, क्योंकि एस दिखने में ऐसा लगता है तो कई बार 5 अज्यूम करके कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, इसलिए स्पीड को आप एक्स ही मान लिया करो। अब इन्होंने क्या क्वेश्चन में बोला कि जब भी ट्रेन 5 किलोमीटर फास्टर हो जाए तो उसको 10 घंटे कम लगते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि पहले आपका देखिए डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम, इतना डिस्टेंस निकलता है। इसको एज्यूम कर लेते हैं कि एस टी डिस्टेंस बन गया। दूसरा डिस्टेंस इन्होंने बोला कि जब भी स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा तेज़ हो जाए, पहले थी स्पीड एक्स, अब कितनी हो गई 5, ये तो बन गया आपकी स्पीड। टाइम कितना है, टाइम कितना, पहले टी टाइम लग रहा था अब 10 घंटे कम लग रहा है। इसमें भी डिस्टेंस सेम ही ट्रैवल हुआ, एस टी इज इक्वल टू डी में भी डिस्टेंस सेम ही ट्रैवल हो रहा था। अब हम लेते हैं दूसरा केस। दूसरे में क्या है कि जब ट्रेन 2 किलोमीटर स्लो हो जाए, मतलब स्पीड क्या हो गई 2 किलोमीटर कम हो गई, तो टाइम उसको कितना लगता है, 8 घंटे ज़्यादा टाइम लगता है। इतना क्लियर हो गया। अब आप इसको सोल्व करिए तो यहाँ से क्या आएगा, एस टी इज इक्वल टू, एस टी नहीं इसको फिर एक्स टी ले लीजिए क्योंकि हम स्पीड एक्स मान के चल रहे हैं ना। तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, अगर हम अलग अलग भी अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हम अलग अलग भी कंपैरिजन कर सकते हैं। इसको एक बार ऐसे कैसे रखिए, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको आप पहले सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को, मतलब फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो कैसे सोल्व होगी आपकी, एक्स प्लस 5, देखिए ये एक्स टी है आपका, ये हम इसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं बिकॉज अगर आप वैल्यूज़ कट करेंगे यहाँ पर भी एक्स टी आएगा तो ये आपका एक अकॉर्डिंग कट जाएगा। देखिए हम पहले मल्टीप्लाई करके ही दिखा देती हूँ मैं आपको कितनी वैल्यू बनेगी। एक्स को इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया एक्स टी, ये आपके पास हो जाएगा -10x प्लस में 5t माइनस 50, एक तो ये बन गई। सेकेंड हम निकालते हैं, सेकेंड इसकी क्या निकलेगी, ये बनेगी आपके पास एक्स टी प्लस 8x माइनस 2t माइनस 16, इतना हो गया। देखिए एक्स टी दोनों तरफ कट हो गया तो यहाँ तो क्या बच गया आपके पास, 0 बच गई। अब आप कंपैरिजन कर लीजिए, पहले इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रख लेते हैं, देन इसको 0 के इक्वल रख देंगे तो क्या आंसर बनेगा आपके पास। सबसे पहले हम इसको रखें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये है आपका 5t माइनस 10x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मुझे t की वैल्यू निकालनी है तो 5t को इधर रख लेते हैं, 10x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 50 भी प्लस का हो गया, डिवाइड में 5 कर देंगे ये t से, तो t की वैल्यू हमारे पास इतनी निकल कर आ गई। अब इसको कट करें 5 से तो ये कितना हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा आपके पास 10, तो ये t की एक इक्वेशन हमारे पास निकल कर आ गई। अब हम इस दूसरी वैल्यू से सोल्व करें, ये देखिए मेंस लेवल की क्वेश्चन है तो टाइम तो आपको लगेगा। इसमें क्या है, इसमें वैल्यू है आपकी 8x माइनस 2t माइनस 16 इज इक्वल टू 0। पहले तो सबसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा -8x, ये हो जाएगा प्लस का 2t और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब आपको t निकालना है, उधर जाके ये 8x प्लस का माइनस का 16 डिवाइड बाय में 2, तो t को हम लिख सकते हैं 4x माइनस 8, t की ये वैल्यू आ गई। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रख देते हैं क्योंकि दोनों t की वैल्यूज़ हैं आपके पास, इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 4x माइनस 8 के इक्वल हो गया। तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो वैल्यू क्या बचेगी आपके पास 2x इज इक्वल टू, ये उधर जाके 8 हो जाएगा प्लस का 18, तो हमारे पास x आ गई 9। x हम किसको लेके चले थे, स्पीड को, स्पीड हमें मिल गई 9। किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें पुट करूँ अगर मैं स्पीड की वैल्यू 9 तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 18, 18 और 10 कितना हो जाएगा 28, तो टाइम इसको लग रहा है 28 आवर, जो स्पीड है इसकी 9। तो डिस्टेंस कैसे ट्रेवल, कितना डिस्टेंस करेगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 9 और टाइम कितना लग रहा है 28, तो टोटल कितना डिस्टेंस आ गया 252। 22 से हमें क्या आंसर मिला 252 और 1 से हमें कितना आंसर मिला था, अगर हम देखें तो 1 से हमारा आंसर आया था 200।
तो देखिए क्वांटिटी 2 आपकी क्या हो गई, बड़ी हो गई एज़ कम्पेयर टू 1 के, क्वांटिटी बड़ी 2 हो गई। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वांटिटी में क्या है, ABC एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद द इनिशियल कैपिटल, ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पहले इनकी इतनी इतनी कैपिटल थी, इतने इतने रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए। देखिए सबसे पहले आप ABC एज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट A की कितनी है 4x + 54, B की कितनी इन्वेस्टमेंट है 2x + 896 और C की कितनी इन्वेस्टमेंट है 6x - 192। इनकी इन्वेस्टमेंट है। फिर A ने क्या किया 200 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो यहाँ पे -200 लिख दीजिए एक बार याद रखने के लिए कि इसने 200 रुपये निकाले 10 महीने बाद। टोटल अमाउंट रही है 20 मंथ के लिए। इसने 200 रुपये निकाले, इसने 400 रुपये निकाले, इसने 400 ऐड किए और इसने 400 रुपये विड्रॉ कर लिए। अब टोटल प्रॉफिट इन्होंने बता दिया कि टोटल प्रॉफिट है 94,960, जिसमें से B का प्रॉफिट इतना है। आपको निकालना है कि A का कितना प्रॉफिट है। तो इसको सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ABC ने देखिए इतने इतने रुपए इन्वेस्ट किए इन्होंने 10 महीने के लिए, फिर कुछ अमाउंट विड्रॉ किए। तो हम मान लेते हैं कि इन्होंने 20 महीने तक ही इस अमाउंट को रखा। उसके बाद जितने रुपए, मान लीजिए इसने 200 रुपये विड्रॉ किए, तो हम क्या करेंगे 200 रुपये 10 महीने बाद, 10 महीने के लिए तो ये रखी थी ना ये अमाउंट, लास्ट के 10 महीने में विड्रॉ की थी, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इसका मतलब उसकी टोटल में से 2000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ताकि एक बार हमें एक्स की वैल्यू नहीं पता ना, एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, अदरवाइज हम पहले ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ए की कितनी फाइनल इन्वेस्टमेंट होगी, सबसे पहले इसकी है 4x + 544। 20 महीने के लिए मान ली कि इसने इन्वेस्ट की, लेकिन एक्चुअली ये 10 महीने के लिए थी। 10 में उसने 200 रुपये विड्रॉ किए, तो हमने ये अमाउंट 10 महीने की उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू ए की कितनी बनी 8x + 8880। बी की क्या इन्वेस्टमेंट है, बी की थी 2x + 896 और मल्टीप्लाई करेंगे, ये उसने 20 महीने तक रखी ये अमाउंट और उसने 400 रुपये और ऐड किए लास्ट के 10 महीने के लिए। तो 400 को मल्टीप्लाई किया 10 से, इसकी टोटल वैल्यू आ गई। अब हम सी की देखें तो 6x - 192 था, ये 20 महीने के लिए रखी, 400 रुपये विड्रॉ किए, तो 400 10 महीने के लिए जो विड्रॉ किए वो सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो सी की ये आ गई फाइनल वैल्यू। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हम देखें तो 80x प्लस ये ऐड कर देते हैं, तीनों का हमने ऐड कर दिया तो कितना बन गया 240x प्लस में 22,960। अब देखिए इन्होंने ऐसे बोला है कि जो बी का प्रॉफिट है, बी का देखिए यहाँ पे प्रॉफिट लिख रखा है और डिवाइड में है टोटल प्रॉफिट A + B + C, तो हम इसके इक्वल लिख देते हैं। बी का कितना प्रॉफिट है 39,920 और टोटल प्रॉफिट कितना आपका 94,960। तो बी की हमें इन्वेस्टमेंट भी लिखनी पड़ेगी। बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है देखिए यहाँ पे 40x प्लस में 21,920, तो हमने यहाँ पे लिखी बी की इन्वेस्टमेंट 21,920 और डिवाइड किया जो इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट आई थी उससे, और इज इक्वल टू रख दिया इनके प्रॉफिट के शेयर के इक्वल। तो ये कट कर ये वैल्यू रह जाएगी। यहाँ से जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई 300। एक्स की वैल्यू हमें 300 मिल गई। एक्स की वैल्यू 300 मिलने से हमें किसका कंपैरिजन करके वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी ए का प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम इस वैल्यू को कैसे सोल्व करेंगे, प्रॉफिट ऑफ ए निकालना है, तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल निकालिए कितना है। टोटल देखिए हमें दे रखा है प्रॉफिट कितना दे रखा है आपका 94,960। अब इससे डिवाइड किसको करेंगे, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, ताकि एक रेशियो की वैल्यू आ जाए। और जिसका भी निकालना है, मान लीजिए बी का निकालना है तो बी से वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी की देखिए क्या इक्वेशन है, बी की आपके पास बनती है, देखिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ए का निकालना है तो ए की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ए की कितनी है 80x, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 300, तो मल्टीप्लाई करिए, इसमें ऐड करेंगे, फाइनल वैल्यू आ गई। डिवाइड करना है टोटल से 240, एक्स की वैल्यू है 300। इसको सोल्व किया हमने तो यहाँ से ए का कितना प्रॉफिट आ गया 32,880 रुपये। तो ये हमारे पास क्वांटिटी 1 की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं सेकंड क्वांटिटी। सेकंड क्वांटिटी कैसे निकलेगी, देखिए सेकंड के अंदर आपके पास ये क्वेश्चन है। एक पाथ है जिसकी विड्थ है 4 मीटर, हैज़ बीन मेड इनसाइड अराउंड द रेक्टेंगुलर फील्ड। मतलब आप इस तरह से देखिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके अंदर कोई इस तरह से इन्होंने पाथ वगैरह बना दिया, द पाथ ऑफ द विड्थ, तो उसकी वैल्यू इन्होंने 4 दे रखी है, हमें 4 वैल्यूज़ दे रखी है। यहाँ पे 4 मीटर है, इसका मतलब पहले जो भी इसकी एक्स है या जो भी है, 4 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 4 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इस साइड लेंथ निकालेंगे तो भी 4 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो पेरीमीटर दे रखे कितना 9x + 20
और इसकी लेंथ दे रखी है आपको इतनी, और एरिया ऑफ द पाथ है 376, और उसमें कॉस्ट लग रही है फेंसिंग के अंदर कितनी 175। तो आपको निकालना कितना, क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी कि कितनी टोटल कितनी आपकी कॉस्ट लगी, इसको हमें सोल्व करना है। तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, देखिए डायरेक्ट हम इससे सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए इन्होंने दे रखी है लेंथ, आपको पता है पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताती रहूँगी, इसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन करेंगे। पेरीमीटर होता है आपका 2l + b, टोटल आपको पता है कितना है पेरीमीटर 9x + 20 इज इक्वल टू, ये 2 इधर है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। लेंथ हमें पता है कितनी है 4x माइनस, तो ये लेंथ भी इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, कितना हो जाएगा 4x - 10 इज इक्वल टू ब्रेथ। देखिए हमने यहाँ से यही लिखा है, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ हम कैसे निकालेंगे, सेम देखिए इसी मेथड से निकाल रखा है। लास्ट में सोल्व करके ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई 0.5x प्लस में 20। इतना क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ द पाथ इन्होंने दे रखा है 376, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 376 इज इक्वल टू, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ कितनी दे रखी है आपको, देखिए लेंथ दे रखी है 4x - 10, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4x - 10 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रेथ से। उसके बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे किस चीज़ को, दूसरे की लेंथ को, मतलब दो चीज़ें आपको दे रखी थी ना, इस तरह से अगर हम इसको एज्यूम करें तो आपको ये वाली चीज़ निकालनी है। ये एरिया आपको दे रखा है कि एरिया ऑफ द पाथ इतना है, पाथ का एरिया टोटल, ये रास्ता हो गया आपके पास इतना, तो आपको टोटल वाली आउटसाइड की उसमें से ये छोटे वाले की सब्ट्रैक्ट करनी है, तो आपके पास एरिया निकल कर आएगा। तो छोटे वाले की वैल्यू कितनी है, हर बार देखिए 4 सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो लेंथ में भी 2 बार 4 सब्ट्रैक्ट होगी, मतलब लेंथ में भी आपको 8 घटाना है और ब्रेथ में भी 8 घटाना है। तो लेंथ देखिए 4x - 10 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी -10 - 8, क्योंकि 8 घटाना है दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा 4x - 18। यहाँ पे यही यूज़ किया 4x - 18, और नेक्स्ट के अंदर इसमें से भी मैं -8 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना बच जाएगा 12। इसको सोल्व किया तो x की वैल्यू आपके पास 10 मिल गई, आपको x की वैल्यू। तो यहाँ से हम लेंथ कितनी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू 10 मिल गई, तो लेंथ यहाँ पर कितनी थी 4x - 10, तो 4 को x की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 30। तो जो आउटसाइड है उसकी लेंथ हो गई 30, इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, जो हमने निकाला था 0.5, इसको मल्टीप्लाई करिए 10 से, प्लस हम इसमें 20 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 25। इसकी ब्रेथ हो गई आपके पास 25। इतना क्लियर हो गया, लेंथ है ना ब्रेथ हमें दोनों की मिल गई है। उसके अलावा देखिए लेंथ में से जो अंदर वाले की निकालेंगे तो हमें 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 30 में से 8 गया तो आपके पास कितना बचेगा 22, एंड ब्रेथ कितनी बच जाएगी आपके पास, अगर हम टोटल निकालें इसमें से हमें 8 सब्ट्रैक्ट करना है तो 70, ये हमारे पास ब्रेथ रह गई। अब आपको देखिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना लग रहा है, 175 लग रहा है आपके पास। 175 किस में लगेगा आपका कॉस्ट, आपका जो भी पैरामीटर है उसमें ही कॉस्ट लगेगी। पैरामीटर कितना होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, या तो आप सबसे पहले टोटल निकाल लीजिए, देन उसको 175 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन्होंने क्या कर रखा है 2 कॉमन ले लिया। अब जैसे हम दोनों का पैरीमीटर निकाले आउटसाइड और इनसाइड, तो कैसे निकलेगा इस तरह से 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इन्होंने कॉमन ले लिया और इन दोनों को ऐड कर दिया। फर्स्ट की लेंथ हमारे पास थी 30 एंड ब्रेथ थी 25, दूसरे की कितनी थी आपके पास 22, और 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 17, टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, ये बनेगा 55 और ये हो जाएगा 39। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो एंड 2 से मल्टीप्लाई करो, और उस सारी वैल्यू को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 175 से। तो आंसर कितना होगा हमारे पास, टोटल आंसर आपके पास बनेगा 32,900 रुपये। तो बी क्वांटिटी की वैल्यू आई 32,900 रुपये, और फर्स्ट की हमारे पास कितनी निकल कर आई थी, फर्स्ट की थी देखिए फर्स्ट की निकल कर आई थी 32,880। इसका मतलब सेकंड क्वांटिटी बड़ी है, तो इस तरह से सोल्व करना। मेंस की क्वेश्चंस में टाइम तो लगता है, बिकॉज आपको टाइम भी ज़्यादा मिलेगा, 1 घंटे का 45 मिनट का टाइम मिलता है। मान लीजिए आरआरबी के अंदर तो आपको कंबाइंड टाइम मिलेगा, तो आपको देखिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम, बिकॉज मेंस में कट ऑफ बहुत कम जाती है, इसलिए आपके पास जैसे 10 नंबर चलेगी, 12 नंबर चलेगी, तो काफ़ी टाइम होता है, आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए जल्दी जल्दी करिए, टाइम वेस्ट मत करिए, लेकिन आपको एटलीस्ट अप्रोच पता लगी ना किस तरह से करना है। अगर आपके पास टाइम होगा तो आप सोल्व कर पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्वांटिटी 1 और 2 दोनों दे रखे हैं आपको। कॉस्ट प्राइस दे रखा है आर्टिकल का, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, जिसका एमआरपी कितना है 500। एमआरपी हमें अगर फर्स्ट क्वांटिटी में निकालूं तो यहाँ पे मुझे एमआरपी कितना दे रखा है 500 रुपये, उसको 50% डिस्काउंट पे बेचा गया है। इतनी एमआरपी है तो 50% डिस्काउंट पे बेच दिया, फिर भी उसको 25% का प्रॉफिट हो गया, तो इसका सीपी निकालिए, वो होगी आपकी क्वांटिटी 1।
देखिए सबसे पहले जब भी एमआरपी है, आपका सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है, एमआरपी 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड में 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से एसपी निकाल सकते हैं, डिस्काउंट कितना दिया 50% का, तो 100 में से 50 को सब्ट्रैक्ट किया, 50 डिवाइड बाय में 100 कितना हो गया आपके पास 250 रुपये। इट मीन सेलिंग प्राइस कितना आ गया 250। इस 250 के सेलिंग प्राइस पे उसको 25% का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 250, 25% का प्रॉफिट हुआ तो 100 डिवाइड बाय में 125, क्योंकि हम इस तरह से लिखते हैं ना, एक सेकेंड, 100 डिवाइड बाय में 125। आपको पता है सीपी का क्या फॉर्मूला होता है जब हमें सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग निकालना है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई में 100, जितना भी प्रॉफिट होता है 100 में ऐड करते हैं इज इक्वल टू आपका सीपी निकल जाता है। तो यहाँ से हम सीपी निकालें तो कितना आ गया 200। तो हमें देखिए सीपी ही निकालना था, तो फर्स्ट क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आ गई 200 रुपये। फर्स्ट क्वांटिटी की वैल्यू आ गई 200 रुपये। अब हम निकालते हैं सेकंड। सेकंड क्या है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है आर्टिकल का, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है सॉरी, विच इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, तो उसको 15% प्रॉफिट पे बेचा गया। इफ़ द कॉस्ट प्राइस, मतलब कुछ भी उनका कॉस्ट प्राइस है हमें नहीं पता, बस डायरेक्टली बता दिया कि उसको 15% प्रॉफिट पे बेचा गया। अगर कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपये कम हो जाए, मान लीजिए पहले 200 रुपये था तो कॉस्ट प्राइस हो जाए 100 रुपये, अगर 100 रुपये हम दोनों में से कम कर दें तो प्रॉफिट 10% ज़्यादा हो जाएगा। पहले था 15, 10% और हो जाएगा, मतलब टोटल प्रॉफिट कितना होगा 25% का। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि पहले था सीपी आपका कितना 100x मान लेते हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 15% का प्रॉफिट हुआ तो इसमें 15 ऐड कर दीजिए 115x। इसको कट करें हम, अगर 5 पे कट कर दें तो ये वैल्यू कितनी बनेगी आपके पास, ये बनेगा 20x और ये हो जाएगा 23x। अब नया कॉस्ट प्राइस क्या आया जिसमें से 100 सब्ट्रैक्ट करना है, तो दोनों में से 100 कर दिया। प्रॉफिट कितना हो गया उसको 25% का, क्योंकि 10% ज़्यादा हुआ, पहले 15 हुआ था। तो देखिए अगर हम लिखते हैं सीपी की वैल्यू और उसको 25% का प्रॉफिट, तो 125/100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। इसको कंपेयर करके इक्वल रख दीजिए इस वैल्यू के, सीपी है इतना तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 20x माइनस 100 और मल्टीप्लाई कर देती हूँ 125/100 से, क्योंकि सीपी का अगर मैं 125 गुना करूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास सेलिंग प्राइस माइनस में 100। इसको कट किया 5/4 आ गया हमारे पास। अब आपको क्या करना है, 4 को तो इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बनेगा 100x माइनस 500 इज इक्वल टू 92x माइनस 400। 92 इधर आके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रहेगा 8x की वैल्यू 100 हो गई, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25/2, 12.5 लिख सकते हैं 25/2। आपको निकालना है सीपी, सीपी है 100x और x की वैल्यू कितनी आ गई 25/2, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे, 2 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 50 पे कट हो जाएगा, 2 ही आ रहा है ना डायरेक्ट, हाँ, और 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा टोटल, हमारे पास आंसर बनेगा इसका 100x अज्यूम करके चले थे ना हम इस वैल्यू को, नहीं सॉरी 100x नहीं, यहाँ से हमने कट कर दिया था, हम 20x लेके चले थे इसको, तो 20 से मल्टीप्लाई करिए इस 25/2 को तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 10, वैल्यू कितनी आ गई 250, तो क्वांटिटी 2 की वैल्यू आ गई 250, 1 की वैल्यू थी 200, इसका मतलब क्वांटिटी 2 ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें 5 ही क्वेश्चन है, कंप्लीट कर देते हैं इसके अंदर क्वांटिटी बेस, क्योंकि बड़े बड़े होते हैं इसलिए ड्रिल की फॉर्म में दे रखे हैं ताकि एक सिटिंग में 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, नेक्स्ट में 10 आ जाएंगे इस तरह से। क्वांटिटी 1 है आपकी, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 2 क्लब के कार्ड ड्रॉन किए हैं इसने फ्रॉम ए शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब 52 कार्ड्स हैं इसके पास जिसमें से 2 क्लब के कार्ड आने चाहिए, उनकी प्रोबेबिलिटी बताओ। सबसे पहले आप देखिए 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं जिनमें 13 कार्ड्स होते हैं, क्लब हो जाएगा, स्पेड हो जाएगा, इस तरह से आपके कार्ड्स होते हैं। तो क्लब में कितने कार्ड होते हैं टोटल 13, तो 13 में से आपको 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं, 13 में से 2 कार्ड गिनने चाहिए, तो मतलब 13C2 और टोटल कार्ड कितने हैं 52C2। C2 को कैसे ओपन करते हैं, जब यहाँ पे 2 है आपके पास वैल्यू तो इस वैल्यू को 2 बार ओपन कर दीजिए, 13 और 12, अगर 3 होता तो हम 11 और लिखते, डिवाइड में 52, 51, और 2 को ओपन कैसे करेंगे, 2 को ओपन करेंगे 2 × 1, 2 × 1, 2 से तो 2 कट हो जाएगा इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेते हैं। इसको अगर मैं 3 पे कट करूँ तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 3 पे ये हो जाएगा, 4 पे कट किया तो आपके पास 13 आएगा, मतलब 1/17 आपका आंसर आ गया। 1/17 किसका आंसर आ गया, क्वांटिटी 1 का। अब हम सोल्व करते हैं क्वांटिटी 2 को, 1/17 हो गया इसका आंसर।
व्हेन 2 कॉइन्स आर टोस्ट, 2 कॉइन को टोस्ट किया गया, चांसेस बताइए कि एटलीस्ट 1 टेल आए। एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, अगर इन्होंने बोला है एटलीस्ट 1 टेल, तो एक टेल तो आना ही आना चाहिए, 2 भी आ सकते हैं। एटलीस्ट का यही मतलब होता है कि जितना बोले उतना तो आए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सबसे पहले तो 2 तरीके हैं इसको सोल्व करने के। किस तरह से आप सोल्व करना चाहेंगे, 2 मेथड हम बताते हैं आपको। देखिए, फर्स्ट मेथड तो ये हो गया आपके पास कि इसको आप किस तरह से सोल्व करें इस क्वेश्चन को। हेड एंड टेल, देखिए जब भी आप किसी भी कॉइन को या फिर अप डाउन करते हैं, मतलब उछालते हैं किसी भी कॉइन को, तो 2 केस बनते हैं, या तो आपके पास हेड हो सकता है या फिर आपके पास टेल आ सकता है। हेड और टेल में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हेड या टेल में से कुछ भी हमारे पास वैल्यू आ सकती है। हम अगर देखिए फर्स्ट के अंदर, अगर आप देखिए पहले हेड आ गया, देन फिर क्या आ गया, टेल आ गया। इससे उल्टा भी हो सकता है, पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, या फिर आपके पास क्या केस बन सकता है कि दोनों ही टेल आ जाए, बिकॉज हेड तो एक टेल तो आना ही आना चाहिए, या तो फर्स्ट में आ गया या फिर सेकंड में आ गया या फिर दोनों टेल आ गए। तो कितने केस बने, 3 केस बन गए। टोटल कितने केस बने, कॉइन होते हैं मतलब कॉइन की 2 ही साइड होती हैं, तो 2 जितनी बार उछाला गया वो कर दीजिए। अगर 3 बार उछाला गया तो 2 की क्यूब, 4 बार उछाला गया तो 4 की क्यूब। तो कितना हो गया, 2 की क्यूब कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब डिवाइड करना आपको 4 से, तो इसका आंसर होगा 3/4। एक तो है ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि इन्होंने बोला है कि एटलीस्ट 1 टेल, मतलब एक टेल तो आना ही आना चाहिए। हम केस ले लेते कि एक भी टेल ना आए, नो टेल, तो उसका क्या केस बनेगा कि कोई भी टेल ना हो। कोई भी टेल ना हो तो इसका मतलब दोनों में हेड आना चाहिए। दोनों में हेड आएगा तो कितना केस बना, 1, और टोटल डिवाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी किससे, 4 से। इसका मतलब कोई भी टेल ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। अब हमें तो एक टेल चाहिए, तो 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3/4 आएगा। किसी भी मेथड से सोल्व कर लीजिए इसको। तो फर्स्ट क्वांटिटी का आंसर है 1/17 और सेकंड का है 3/4। तो 3/4 आपका बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी 2 आपकी बड़ी है किससे, 1 से। ये हमारे कंप्लीट हो गया, ड्रिल 8 आपकी कंप्लीट होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।